ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने पढ़ना है आज ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो देखें, सबसे पहले ऑपरेशन में हमने पढ़ना है यूनियन और सेकंड नंबर पे हमने इंटरसेक्शन। अच्छा, सबसे पहले यूनियन की तरफ चलते हैं। देखें डेफिनेशन क्या लिखी है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज ऑल दोज नंबर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, यानी कि दो सेट्स का यूनियन वो सेट होता है जिसके अंदर दिए गए दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स मौजूद हों। अगर मैं इसको सिंपली अल्फाज में समझाऊं डेफिनेशन से हट के, तो इसका मतलब है कि आपने जो दो सेट्स हमें दिए हुए उनके सारे एलिमेंट्स को आपने तरतीब से लिखना है और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उन्हें आपने सिर्फ सिंगल टाइम यानी कि एक दफ़ा ही लिखना है। देखें एग्जाम्पल पे आते हैं और समझते हैं। देखें एग्जाम्पल हमें दिए हुए पहला सेट ए, कोई भी सेट हो सकते हैं, हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है पहला सेट ए के एलिमेंट है ए बी एंड सी, बी है, बी के एलिमेंट है सी डी एंड ई। हमें कह रहे हैं फाइंड ए यूनियन बी। अब देखें ये यू क्या है, ये मैं अभी आपको रिप्रेजेंटेशन में समझाता हूँ। बेसिकली इतना समझ लें कि यू का मतलब है कि यूनियन, कह रहे हैं फाइंड ए यू बी, यूनियन मतलब ए का यूनियन निकालें बी के साथ, यानी कि ए और बी दो सेट से उनका आपने क्या निकालना है, यूनियन। तो देखें सॉल्व लिखा सबसे पहले ए यूनियन बी, सबसे पहले ए यूनियन बी। तो ये प्रॉपर तरीका है कि उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखें सबसे पहले ए का सेट लिखा, ठीक है, उसके बाद यू का सेट, तो यू का सेट यू का सेट नहीं यू, फिर बी है तो बी का सेट, ठीक है। हमने क्या निकालना है इन दोनों का यूनियन। यूनियन में अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ डेफिनेशन से हट गए, तो यूनियन में आपने सिर्फ इतना करना है, सिंपली तौर पर आपने दोनों के एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करके लिख देना है और जो दो दफ़ा रिपीट हो रहा है उनको आपने सिंगल टाइम लिखना है, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। देखें कैसे, ये देखें इधर ए बी सी डी एंड ई। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है ए, तो सबसे पहले हम इधर एक कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं ए, फिर हमारे पास क्या आता है बी, फिर सी। अच्छा देखिए सी दो दफ़ा है तो सी में दो दफ़ा लिख देता हूँ, नहीं ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना। जो अच्छा हमको सिखा दिया है, जो एलिमेंट दोनों में रिपीट हो रहा हो उसको हमने सिर्फ सिंगल टाइम लिखना है। तो सी में यहाँ से हटा रहा हूँ। अब क्या बच गया डी और नाउ ई। तो ये हमने क्या निकाल लिया, इन दोनों सेट्स का यूनियन, यानी कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने तरतीब से लिख दिया और जो एक एलिमेंट रिपीट हो रहा था उसको हमने सिर्फ सिंगल नंबर। अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए यूनियन बी। देखें इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू बनाकर, ओके, यू बनाकर किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनियन को। नाउ अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन, समझते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। डेफिनेशन पे द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ओनली दोज एलिमेंट बिलोंग टू बोथ सेट्स। कहा जा रहा है कि इंटरसेक्शन वो सेट होता है दोनों सेट्स का जिसके अंदर दोनों एलिमेंट्स, दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हों। अगर मैं सिंपली अल्फाज में कहूँ कि जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट मौजूद हैं उनका सेट क्या कहलाता है, उसका इंटरसेक्शन। एग्जाम्पल समझते हैं। हमने एक सेट ले लिया सी जिसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3, एक सेट ले लिया डी जिसके एलिमेंट है 2 3 एंड 4। हमें कहा जा रहा है इसका सी इंटरसेक्शन डी। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस वाले साइन से, ठीक है, एन, यू एन बनाकर, एन टाइप का है, एन नहीं है, देखें यू बनाकर, ओके, इससे इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। सी इंटरसेक्शन डी निकालना है आपने, तो सी इंटरसेक्शन डी। देखें दोनों में जो सेम एलिमेंट्स है सिर्फ वो लिखने तो आपका इंटरसेक्शन निकल आएगा, तो कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों वाला है। चले आए, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। चले आए, देखें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लें दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स कौन से हैं। देखें इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 3 और इधर भी 3 है, तो दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3। तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या निकलेगा, 2 एंड 3। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यूनियन इंटरसेक्शन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ सेट्स के ऊपर। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो आए सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट, इनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। मैंने अपने से कुछ डेफिनेशन थोड़ी बहुत कंसीडर टाइप की बनाई है, तो उसको पढ़ते हैं और आए समझने की
कोशिश करते हैं। तो आपने ध्यान इस इंग्लिश लिखी हुई डेफिनेशन पे नहीं देना बल्कि मेरी बातों पे देना है। देखिए कंसीडर इफ़ वी वांट टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि कंसीडर करें, सोच लें कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मालूम करना चाहते हैं, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉन्टेन, यानी कि जो आंसर वाला सेट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का जो सेट होगा कॉन्टेन, उसके अंदर ऑल द एलिमेंट्स, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इन यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, बट नॉट टू सेट ए, मगर सेट ए के एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। इसको सिंपल करते हैं, अगर हमको सिंपल कहा जाए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालें या कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालें या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी या कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोई भी सेट निकालें, तो अपनी बेसिकली उस कॉम्प्लीमेंट के उसके आंसर में कौन से एलिमेंट्स होंगे, यूनिवर्सल सेट्स के, मगर उस सेट के एलिमेंट मौजूद नहीं होंगे। सबसे पहले हमने समझता है यूनिवर्सल सेट होता क्या है। देखें, जब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने का कहा जाएगा तो हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट्स एक बड़ा सेट होता है जो कि लफ्ज़ यूनिवर्स से निकला है, यानी कि एक बड़ा सेट जिसके अंदर वो जो दूसरे ए बी सी डी जितने सारे सेट दिए होंगे उन सब के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट तो जब भी हमें मालूम करने के देंगे हम तो यूनिवर्सल सेट एग्जामिनर या बुक वाले ज़रूर देंगे। तो देखें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है कि u माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट मगर उस ए सेट के नहीं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब है यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स पर बी सेट के नहीं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी का मतलब है यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स पर सी सेट के नहीं। तो देखें, एग्जाम्पल समझते हैं, इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर हमको कहें एक कॉम्प्लीमेंट निकालें तो उस ए के ऊपर छोटा सा स्लैश लगा देंगे, जिसका मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट, या ए के ऊपर छोटा सा सी लिख देंगे। मेनली जो हमारे पास यूज़ होता है रिप्रेजेंटेशन के लिए वो ए के ऊपर छोटा सा डैश यानी कि कॉमन टाइप का हम लगा दें, तो इससे हम सेट को, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल समझते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखें, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 और एक सेट है ए 2 और 3। अब देखें, यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 ए सेट के सारे एलिमेंट मौजूद है। अगर ए सेट नहीं हो, बी सी डी ई जितने भी सेट हो उनके अंदर ही जितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। यूनिवर्सल सेट यानी कि अब्बा दादा वाला सेट, ठीक है, अगर फ्रेंकली ज़बान में कहूँ परदादा वाला सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, वो क्या सेट कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, मज़ा आया, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अच्छा, उसको लिखने का तरीका भी कैसे है, यू बना के ऊपर आपने क्या डाल दें, छोटी सी स्लैश। उम्मीद है आपको यूनिवर्सल सेट तो समझ में आ गया होगा। चलें आए दोबारा टॉपिक की तरफ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझते हैं। हमें कहा गया है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, यूनिवर्सल सेट और ए सेट दिया हुआ है। मैंने अभी बताया कि ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दें, यूनिवर्सल सेट में से ए को आप क्या कर दें, माइनस। तो अब देखें, मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लिखने के बजाय यू माइनस ए लिख लिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो इधर भी ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ओके, यू माइनस ए इसलिए लिखा ताकि हमको समझने में क्या हो, आसानी हो। और आप भी मैं रिकमेंड करूँगा यू माइनस ए ही लिखे, मगर यू ये यूनियन वाला नहीं, उसके ऊपर छोटी सी डैश ऐसे आपने लाजमी डालनी है। अच्छा, यू है तो यू सबसे पहले यूनिवर्सल सेट उठा कर दिया, फिर माइनस और फिर ए। अब देखें करना क्या है, जो दोनों में सेम एलिमेंट्स है उसको हमने क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो 2 3 इधर भी है और 2 3 इधर भी है। अब देखें हमारे पास कौन से एलिमेंट बच गए यू के अंदर। अच्छा ठीक है, यू, अब देखें हमारे साथ कौन सा एलिमेंट बच गया यू के अंदर, 1 4 5 एंड 6। तो ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आंसर। अब देखें इस ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं पर ए सेट के एलिमेंट मौजूद नहीं। अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, कोई बी सेट ऐसे कंसीडर करें, तो उसके अंदर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे पर बी के एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे। देसी ज़बान में इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो दो पहले आपने जो कॉमन है उसको काट लेना है और फिर जो बच जाए यूनिवर्सल सेट में आपने उसको लिख लेना है। तो ये यूनिवर्सल सेट निकालने का, और सॉरी कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका है। एक बार फिर देसी ज़बान वाला तरीका रिपीट करता हूँ। हमने क्या करना है, दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है उसको काट देने और जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में बच जाए वो आपने लिख लेने हैं। देसी तरीके से को भी आपको आना चाहिए, मगर बेसिकली आपको
कॉन्सेप्चुअल जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उसका भी पता होना चाहिए ताकि एमसीक्यूज़ के अंदर आपको आसानी हो। अच्छा, अब आज हम समझते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं। देखिए लिखा है कंसीडर, इसकी भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कंसीडर वी वांट टू फाइंड x to y डिफरेंस आएगा, ठीक है, इसके आगे तो लिख लीजिएगा, मुझसे लिखने में मिस्टेक, बल्कि ये प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल समझाने के लिए मैंने खुद से एक डेफिनेशन टाइप की बना लिए। फर्ज करें कि हम मालूम करना चाहते हैं x to y डिफरेंस, यानी कि x का डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं y। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें सिर्फ एक सेट की ज़रूरत है जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो यूनिवर्सल सेट तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, मगर डिफरेंस निकालने के लिए हमें दो सेट्स चाहिए, उसके लिए हमको यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में भी आ जाएगा। देखिए कंसीडर वी वांट टू फाइंड x to y, फ़र्ज़ करें हम मालूम करना चाहते हैं x to y का डिफरेंस, सो इट्स मीन इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन x बट नॉट इन y। इसका क्या मतलब है कि वो सारे एलिमेंट डिफरेंस आप मालूम करना चाहते हैं x का y के साथ, तो इसका मतलब है x के सारे एलिमेंट पर y के नहीं, x के सारे एलिमेंट पर y के नहीं। याद रहे इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, x माइनस वाई। याद रहे कि x माइनस वाई और y माइनस एक्स कभी भी सेम नहीं हो सकता, कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आपने याद रखनी है। अच्छा, अब एग्जांपल समझते हैं इंशाल्लाह आपको और अच्छे तरीके। फर्स्ट करें हमें दो सेट दिए हुए x और y, कुछ इसके एलिमेंट्स और कुछ इसके, हमें बोले x माइनस वाई मालूम करें कि x to y डिफरेंस मालूम करो। x माइनस वाई x का सेट लिख दिया, माइनस की जगह माइनस और y का सेट लिख दिया। अब देसी ज़बान में इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो दोनों में सेम है उसको काट लें। देखें 8 सेम है तो काट लिया, बस, और कोई सेम नहीं है। और पहले सेट के अंदर जो बच जाए वो हमने क्या कर लेना है, लिख लेना है। पहले सेट के अंदर क्या बच गया, 7 एंड 9, ठीक है, तो पहले सेट में हमारे पास क्या हो गया, 7 एंड 9, तो ये हमारा क्या निकला है, x माइनस वाई का आंसर। अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके दोनों सेट्स का अगर कंक्लूजन निकालूं तो कॉम्प्लीमेंट का क्या, कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, u माइनस ए, यानी कि जो सेट हमने दिया उसको u में से माइनस करना है, u को उसके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालेंगे, u माइनस जो ना सेट दिया वो, ठीक है। अच्छा, देसी ज़बान में क्या सॉल्व करने का तरीका है, जो दोनों में सेम है काट दें और यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स बच जाएँ वो लिख लें। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का देसी ज़बान में सॉल्व करने का क्या तरीका है, दोनों सेट्स के एलिमेंट काट लें, पहले सेट में जो बच जाए वो लिख लें। अगेन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स काट लें, जो पहले सेट यूनिवर्सल सेट में बच जाए लिख लें। डिफरेंस में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स काट लें, जो पहले सेट में बच जाए वो लिख लें। ओके, अच्छा, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट, वो भी डिफरेंस से मिलता जुलता है, सेम काम करना है उसके अंदर भी, मगर हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट्स लिखे तो उसके अंदर हमने दूसरे के भी लिखने हैं। उम्मीद है मेरी बात करने से ही आपको इंशाल्लाह अभी समझ में आ जाएगा, अभी लिख के प्रॉपर तरीके से समझाता भी हूँ, आई होपफुली आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट, जो कि हमारा आखिरी ऑपरेशन है। अच्छा, याद रहे मैंने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स अभी पढ़ा दिए, मैंने इसको इरेज इसलिए नहीं किया क्योंकि सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो हम इसको कंपैरिजन करके समझा सकें। अच्छा देखें, सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं। द सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज द सेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, सारे एलिमेंट्स का सेट है, ऑफ टू सेट्स यानी कि उन दोनों सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट का सेट है, बट नॉट इंक्लूड कॉमन एलिमेंट, मगर उसके अंदर कॉमन एलिमेंट इंक्लूड्स नहीं होने चाहिए। देखें इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ट्राइंगल लाइक शेप का, जिसको हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा। तो पी डेल्टा क्यू का मतलब है पी की सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालें क्यू के साथ, ठीक है। तो एग्जाम्पल में समझते हैं, पी एक सेट है एम एन ओ पी जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, क्यू भी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ओ पी एंड क्यू। हमसे कह रहे हैं पी डेल्टा क्यू, यानी कि पी का सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालें किसके साथ, क्यू के साथ। सोल्व किया, पी डेल्टा क्यू लिखा, पी की जगह पी के एलिमेंट सिमेट्रिकल डिफरेंस के साइन की जगह सिमेट्रिकल डिफरेंस का साइन, देन क्यू की जगह क्यू के एलिमेंट्स। अच्छा, देसी तरीका क्या है सोल्व करने का, आपने दोनों
के जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको कैंसिल कर देना है, वो जो दोनों सेट्स में बच जाए, याद रहे जो दोनों सेट में बच जाए वो लिखना है। जबकि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हम क्या करते थे, जो पहले सेट में बचते थे सिर्फ हम वो एलिमेंट्स लिखते थे। सिमेट्रिकल डिफरेंस में जो दोनों सेट्स में बच जाए हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, और तरतीब के साथ, अरेंजमेंट के साथ। देखिए सबसे पहला एलिमेंट है एम एंड ओ तो कैंसिल हो गया, देन पी एंड क्यू, तो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिकल डिफरेंस आ गया पी डेल्टा क्यू, यानी कि पी का सिमेट्रिकल डिफरेंस आ गया क्यू के साथ। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सिमेट्रिकल डिफरेंस और डिफरेंस के अंदर फ़र्क क्या है कि सिमेट्रिकल डिफरेंस में जो दोनों सेट में कैंसिल करने के बाद बचता है वो लिखते हैं, जबकि डिफरेंस के अंदर जो सिर्फ पहले सेट के अंदर कैंसिल करने के बाद बचता है वो लिखते हैं। अच्छा, अगर हम जितने भी ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ें उनका हम कंक्लूजन निकालें कि उन्हें सॉल्व कैसे किया, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपने क्या लिख देना है, तरतीब से लिख देना है, जो दोनों दफ़ा रिपीट हो रहा है उनको आपने सिंगल टाइम ही लिखना है। देन इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब है जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं वो। फिर हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब है यू माइनस ए, जिस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहा गया उसको यू में से हमने क्या कर दिया माइनस, यानी कि यू के सारे एलिमेंट्स लिख लें मगर ए के, अगर फर्ज करें ए का एलिमेंट करें, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ए के एलिमेंट्स हमने नहीं लिखे। टू सेट से हमारी क्या मुराद है कि कैंसिल करें और जो पहले सेट में बच जाए वो, सिमेट्रिकल डिफरेंस में कैंसिल करें और जो दोनों सेट में बच जाए वो। ये 5 ऑपरेशन है, कॉन्सेप्चुअल वाइज भी मैंने आपको समझा दिया और जो देसी तरीके हैं सॉल्व करने का वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ऑपरेशन ऑफ सेट समझ में आया होगा।